इस एग्जाम्पल को करना है तो कुछ छोटी छोटी बातें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। छोटी छोटी बातें जो भी हैं वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कह दूँ कि कोई बच्चा है, जैसे तू ही है खुद, है ना, जैसे राम है ना, वो क्या करता है, एक दिन में 5 पेज लिखता है। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। तो मुझे बताओ 60 पेज राम कितने दिन में लिखेगा? तो तुम कहोगे सर राम 60 पेज लिखेगा इन डेज, 60 पेज इन डेज, दैट इज सर 60 में डिवाइड कर दूंगा 5 का, मेरे को पता चल जाएगा 12 डेज में लिख देगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट समझ, ये तो ऑब्वियसली तुम ऐसे ही करते 5 पेज एक दिन में, तो सर 5 का मल्टीप्लाई ढूंढते, 12 5 जा 60, 5 आ गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको समझो। ये जो होता है ना एक दिन का काम, इसको बोलते हैं वन डे वर्क। क्या बोलते हैं? वन डे वर्क। जो काम उनको करना होता है वो होता है टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क, जो भी करना होता है। और जो ये आता है, ये होता है डेज टू कंप्लीट द वर्क। अब ये बातें समझो भाई, ये तो सीखनी पड़ेंगी अब तुम्हें। ओबियसली पहले पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं जिसने आज तक नहीं सुना वो समझो कि अगर एक दिन में जितना काम करता है उसको बोलते हैं वन डे वर्क। टोटल काम कितना करना है वो होता है टोटल वर्क। और मैं यहाँ से बोल दूँ कि टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो हम निकालेंगे टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क इज टाइम टेकन बाय पर्टिकुलर पर्सन टू कंप्लीट द वर्क। बात समझ में आई? तो मैं यहाँ से तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अगर मैं टाइम निकालूँ, टोटल टाइम निकालूँ, ध्यान से सुनना भाई, टोटल टाइम निकालूँ टू कंप्लीट द वर्क, दैट इज टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क। ठीक है, एक दिन का काम। अब तुम ऐसे कर दो, सर मेरे को अगर एक दिन का निकालना हो तो बेटा टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम कर देना। ठीक है, ये याद रखना, ये बात काम आएगी अभी क्वेश्चन में। अब देखो क्या करा, इतनी बात समझ में आ गई, चलो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, ऐसे मानो तुमने कर दिया। 8 आदमी और 12 बच्चे कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में फिनिश कर रहे हैं? 10 दिन में। तो मैं सबसे पहले पूछूं कि सर मेरे को पता चल जाए 8 अकेला कितने दिन में कर रहा है और 12 अकेला कितने दिन में कर रहा है। तो मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट 8 मैन कंप्लीट द वर्क। ध्यान से तूने थोड़ा तेरे हिसाब से लिख लेना लैंग्वेज। कंप्लीट वर्क कितने डेज में, डेज बता रहा हूँ मैं, एक्स डेज में करता है। ठीक है, अकेला भाई वही जो काम होता जो दोनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं, ये जो मैन होता वो अकेला कितने दिन में करता? 8 आदमी कितने दिन में करते? एक ले लो, एक आदमी, चलो एक ले लो सर, एक आदमी कंप्लीट करता उस वर्क को एक्स डेज में, भाई कितने भी दिन में करता होगा। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बताओ कॉन्सेप्ट क्या है, ये कह रहा है कि अगर राम अकेला 5 पेज एक दिन में लिखता है और श्याम भी लिखता है कुछ, तो दोनों मिलके कितने दिन में लिखते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा रखो। 2 दिन का आ गया, 3 दिन का, 3 आदमियों का आ जाएगा तो भी कर ले, तुम कर लोगे रे सारे। अब देखो मैं सिमिलरली ऐसे करता हूँ कि एक बच्चा, वन बॉय कंप्लीट द वर्क इन डेज, यू कैन राइट वाई डेज। अब देखो वो क्या कहना चाह रहा है कि दोनों मिलके कितने, 8 आदमी, अभी तो तेरे को एक आदमी का पता है, और तू टोटल वर्क कर रहा है 10 दिन में दोनों मिलके, तो तू सबसे पहले कहेगा सर एक दिन में कितना कर रहा है ये बता दो पहले तो। फिर मैं ना उसके पास चला जाऊँगा धीरे धीरे कि मैं कह दूंगा कि वन डे वर्क कितना है? वन डे वर्क हो वन मैन, एक आदमी का वन डे वर्क है। वन डे वर्क क्या होता है रे बाबा? यहाँ से निकालो, वन डे वर्क को इधर लेके आओ, टोटल टाइम नीचे, सर टोटल टाइम नीचे, टोटल वर्क ऊपर। अब ये टोटल वर्क कितना लें सर? 1 ले ले भाई, कोई काम को अगर 1 ले लो तो कैलकुलेशन ईजी रहती है, 10 ले लेगा तो भी सही है भाई। 60 पेज लिखने में मेरे को एक ही पेज लिखना है, उसको हिसाब से कैलकुलेशन कर ले, डेसिमल में आएगी, थोड़ा ईजी रहेगा। तो तुमने कहा पहले ऊपर एक लाइन और लिख ले, लेट टोटल वर्क बी 1। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, ये जो अगर तुमने यहाँ पे बात सीख ली ना तो कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे और ईजी हो जाएगा। ये बेसिक बात चल रही है, वहाँ पे ट्रिक सीखनी होती है, यहाँ पे बेसिक समझा रहा हूँ हर एक छोटी छोटी बात। ये वैसे एक वाव मैथ्स की बुक आती है, उसके अंदर क्वेश्चन बहुत हैं इसके, 8th क्लास की वाव मैथ्स की बुक है ना, उसमें है। तो तुम क्या कहोगे सर एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? तो टोटल वर्क अपॉन वन डे वर्क, उस एक आदमी का एक दिन का काम, दिस इज वन डे वर्क। सॉरी वन डे तो तुम निकाल रहे हो, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, एक्स दिन ले रहा है तो एक्स। तो मुझे बता एक आदमी अगर 1/x काम करता है एक दिन में, ठीक है, तो बता 8 आदमी कितने काम करेंगे? 8 मैन वन डे वर्क ऑफ 1 मैन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ
वन डे वर्क ऑफ 8 मैन, 8 आदमियों का कितना काम होगा? तो होगा सर 8/x हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है भाई? एक जना अगर 4 पेज लिखता है तो 8 आदमी कितने लिखेंगे? 32 लिखेंगे। मल्टीप्लाई करना होता है, वही किया मैंने, 1/x को 8 से मल्टीप्लाई। ये तो एक बात आ गई अपने को काम की। दूसरी, एक दिन का काम, वन डे वर्क ऑफ वन बॉय, एक आदमी कितने दिन, एक दिन में कितना काम करेगा? तो होगा सर टोटल काम बटे टोटल टाइम वाई। ये लिख लेना कहीं पे, यही फॉर्मूला है, बस इसी को घुमा फिरा के काम में लेंगे अपन। तो हम यहाँ पे एक दिन का और वन डे वर्क ऑफ कितने हैं? 12। कितने आदमी थे? 12 आदमी थे, 12 बच्चे थे, 12 बच्चे थे। वन बॉय है, यहाँ पे बॉयज़ हो जाएगा, दैट इज़ 12/y। अब समझना, ये जो 12 बच्चे एक दिन में इतना पेज लिखते हैं और ये 8 आदमी ये इतने दिन में इतना काम करते हैं, दोनों मिलके 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे निकालें, सर देखो मेरे पास किन्हीं का वन डे वर्क भी है और टोटल टाइम भी है। ध्यान से देखना, अगर टोटल टाइम 10 दिन ले रहे हैं, एक दिन का काम भी सबका पता है, इसका इतना है, इसका इतना है, 8 हो चाहे 10 हो, कितने भी हो, तो मैं क्या कहूँगा सर दोनों का काम जोड़ो एक दिन का पहले। तो वन डे वर्क यहाँ लिख देता हूँ, वन डे वर्क ऑफ 8 मैन एंड 12 बॉयज़, दोनों का एक दिन का काम कितना सर? 8/x प्लस 12/y। ये एक दिन का काम है। अब मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या लिख दूंगा सर? टोटल टाइम इनटू वन डे वर्क ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, टोटल टाइम 10 गुणा इन दोनों का सम, दैट इज़ 8/x प्लस 12/y। कितना आएगा रे बाबा? सर टोटल वर्क कितना ले रखा है तुमने? 1 ले रखा है। 10 लोगे तो 10 लिखना वहाँ पे, 5 लोगे तो 5, तो यहाँ पे लिखोगे 1। अब इसको सोल्व कर ले, तो तू इसको 80/x प्लस 120/y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन बन गई। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अपने काम आएगी, क्योंकि देखो अपना काम पढ़ने का, समझने का, तो वीडियो बड़ा या कॉन्सेप्ट बड़ा कुछ नहीं है, बातें समझ में आ गई तुम फटाक से करो। अब देखो मैं थोड़ा सा क्विकली चलता हूँ इसी बात को मिटा के। अभी देखो तुम्हें क्या पता है कि एक आदमी काम कितने दिन में पूरा करता है, ये पता है तुम्हें, और एक बच्चा काम कितने दिन में पूरा करता है पता है, टोटल वर्क तुम्हारा 1 है। अब ये क्या कर रहा है? वाइल 6 मैन एंड 8 बॉयज़ कैन फिनिश इट, उसी काम को 14 दिन में पूरा कर देते हैं। तो तुम क्या कहोगे सर? एक आदमी का वन डे वर्क बताओ, वन डे वर्क कितना होगा सर? 1/x होगा बेटा, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, वन डे वर्क। इस फॉर्मूले को ही लिख रहा हूँ रे बाबा। वन डे वर्क क्या होता है? ये क्या राइटिंग आ रही है अनु तेरी आज? इज टोटल टाइम या टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क, टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट द वर्क होता है वैसे तो सर एक आदमी का एक दिन का काम ये हो गया, ठीक है। एक बच्चे का अभी निकाला था, थोड़ी देर पहले भी निकाला था, वो हो जाएगा 1/y। सर दोनों हैं, कितने हैं? 8 बच्चे हैं, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दे समझने के लिए, भाई बात तो है ना, लिख लेना बाद में। और 6 आदमी है तो इसको 6 से दोनों को जोड़ ले, तो ये क्या आ गया? दोनों का एक दिन का काम आ गया। कितने दिन में करते हैं? 14 दिन में। किसको करते हैं? एक को करते हैं, ठीक है। एक काम पूरा करते हैं कितने दिन में? 14 दिन में, ये दोनों मिल गए। तो एक दिन का पता होगा तभी हम ज़्यादा दिन का निकाल सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। सर ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, और इसको मैं क्या लिखूँ अब? मैं मतलब क्या लिखूँ? मल्टीप्लाई कर ले, और तो क्या लिखेगा? 14 6 जा कितने होते हैं? मेरे को टेबल नहीं आती इतनी, है ना, टेबल की जरूरत ही नहीं है। 14 6 जा 84x अपॉन x प्लस 14 8 जा होते हैं 112y, तो 112/y इज़ 1। ये बन गई बेटी तुम्हारी दोनों इक्वेशन। इस बात को मैं मिटा रहा हूँ, एक बार रिवाइज करके देखना। जो 60 वाला था, इससे तुम्हारे को क्या पता थोड़ा अच्छे समझ में आ जाए कि राम पेज कितने लिखता है। अब ज़्यादा डीपली तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, हम जब क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे तो और डीपली मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। सो पहली इक्वेशन वो है, तो मैं एक बार लेट कर लेता हूँ। 1/x मेरा u है एंड 1/y मेरा v है। अब तुम फटाफट कर सकते हो मेरे से ज़्यादा जल्दी, क्योंकि तुम बड़े इंटेलिजेंट हो गए हो, है ना। 84u प्लस 112v। अब तुम्हें एक बात बताऊँ, जब भी ना C11 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड थोड़ा इजी रहता है। कैसे? इसको इधर ले आओ, माइनस माइनस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल, देखो अगर u के नीचे तुम्हें लिखना है तो 120 अब, और यहाँ पे 112 -1 -1। v के नीचे लिखना होता है
तब भी सर देखो -1 80 और 84 आएंगे। बट जब 1 के नीचे लिखेंगे तभी तो नंबर बड़े आ रहे हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही है, बाकी टाइम तो कैलकुलेशन नहीं हो रही। थोड़ा सा ईजी रहता है, अदरवाइज तुम कोफिशिएंट इक्वल करके करोगे तो भी हो जाता है, ये मैं नहीं कह रहा नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो इसको क्या लिखूँगा, u अपॉन माइनस के 120 प्लस के 112 v अपॉन माइनस के 84 प्लस के 80 इज 1 अपॉन 80 इंटू 112 8960 माइनस 84 इंटू 120 10,080। ठीक है, 10,080 में से मैं माइनस कर ये सॉरी 80 बेटा यहाँ पे 10,080 में से मैं डायरेक्ट माइनस कर लेता हूँ 8960 तो 1120। ये वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 1120। ये वैल्यू आएगी v अपॉन -4। ये वैल्यू आएगी u अपॉन +2। अब अगर तुझे u की वैल्यू चाहिए तो तू लिखेगा 2 अपॉन 1120। तो 1120 में 2 का डिवाइड कर देते हैं, 1120 डिवाइड बाई 2 560। तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 560। ये क्या रहा है, चल ठीक है, v का आएगा, ये वैल्यू माइनस में है ना, तो ये वैल्यू तो माइनस में है फिर, है ना, मतलब गलती कर दी कुछ ना कुछ। ओके 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 समझ गया, 8 है, समझ गया बेटा, समझ गया, बस डरा मत मेरे को तू। 1120 में 8 का डिवाइड कर, प्लस का आएगा बेटा, दोनों माइनस के हैं, कट जाएंगे, ध्यान रखना। 1120 डिवाइड बाई 8 दैट इज़ 140। ओके, दिस इज़ 140। अब अगर मैं v की वैल्यू निकालूँ, माइनस तो कट गया, 4 अपॉन 1120, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, यू मत समझ लेना इसको। तो 4 का डिवाइड करो 1120 में, डबल आएगा, अरे डबल आएगा कि नहीं आएगा, 280। तो 1 अपॉन 280 मतलब x तो आ गया तेरा 140 और v तेरा आ गया 280। मतलब x क्या था सर, x एक आदमी काम को कितने दिनों में पूरा करता है वो था। y क्या था, एक बच्चा कंप्लीट करता है वर्क को कितने दिनों में वो था। तो 140 दिन लेगा, अरे बाबा बहुत ज़्यादा ले रहा है तू। कौन सा क्वेश्चन था रे, अरे कौन सा था, भूल गए हम तो। अरे इधर लिखा हुआ है ना 11 का। ओके सही आ रहा है, सही आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है, समझ में आया बेटा। देखो वीडियो लंबे हो रहे हैं मुझे पता है, कोई नहीं, तुम्हारा भला होना चाहिए बस, और सब चलेगा, जायज़ है सब। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ये एग्जाम्पल फिर से प्रॉफिट लॉस वाले कॉन्सेप्ट पे क्या कह रहा है, ऑन सेलिंग ए टी सेट, अगर तू एक टी सेट बेचता है तेरे को 5% का लॉस होता है, एंड ए लेमन सेट बेचता है तेरे को 15% का गेन होता है। तो जो शॉपकीपर है या जो सेलर है उसको 7 रुपये बनता है। तो सर इसके लिए मुझे पहले कुछ प्राइस पता होनी चाहिए, यस ऑब्वियसली, कि सर एक्चुअल प्राइस क्या थी कि उससे उसने 5% लॉस पे बेचा और 15% गेन। अब यहाँ पे देखो ओरिजिनल प्राइस का कोई मतलब नहीं है कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी, बट हमें उसके आगे वाली चीज़ से मतलब है। कहने का मतलब है अगर मैं कह दूँ कि टी सेट x रुपये का है, ध्यान से सुनना, तो मैं अगर इसका 5% निकालूँ, ठीक है, लॉस है बट मैं 5% निकालूंगा, तो 5% कितना आएगा, 5 अपॉन 100 इंटू एक्स दैट इज़ 5x अपॉन 100। ये क्या है, ये लॉस है उसका, ध्यान से देखना, इतने रुपए का उसको नुकसान हो गया। ठीक है, अब अगर मैं लेट कर, ये लेट किया मैंने कॉस्ट ऑफ टी सेट। अब मैं लेट करूँ अगर लेमन सेट की बात करूँ बेटा, तो लेमन सेट कितने रुपए का था, फॉर एग्जांपल y रुपए का था, उस पर गेन हुआ है। तो पहले तुम 15% निकालो, तो 15% कैसे निकालेंगे, 15 का अपॉन 100 इंटू वाई दैट इज़ 15y अपॉन 100। ये इतने रुपए हैं, ये रुपए क्या है, ये प्रॉफिट है या बोल सकता है तो गेन है तेरा, इतने रुपए का तेरे को फ़ायदा हो रहा है। अगर इन दोनों में से तेरे को मैं कह दूँ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके साथ लाना है, तो किस में से किसको घटाएगा और किस में से किसको नहीं घटाएगा। तो कहेगा सर लॉस को हमेशा फ़ायदे में से घटाएंगे तभी तो 7 रुपये आएंगे, क्योंकि यहाँ पे गेन बोला। अगर वो लॉस बोलता तो लॉस ज़्यादा होता, फ़ायदा कम होता। अभी गेन हो रहा है, इसका मतलब फ़ायदा ज़्यादा है, लॉस कम है। तो तू बोलेगा सर 15y अपॉन 100 में से माइनस कर दो 5x अपॉन 100, तो वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो इसको इक्वेशन लिखेगा माइनस के 5x प्लस के 15y इज इक्वल टू 700। एलसीएम लेके 100 भेज दिया मैंने। चलो ठीक है, पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो यहाँ तक ठीक था, बट दूसरी सिचुएशन में उसने क्या बोला, इफ़ ही सेल द टी सेट एट 5% गेन, टी सेट पे गेन 5% ऑन टी सेट, तो तू कहेगा सर ये हो जाएगा 5x अपॉन 100।
ठीक है। दूसरे में लेमन सेट पे भी 10% गेन है, तो तू कहेगा गेन 10% ऑन लेमन सेट, तो बता कितना होगा, तो कहेगा सर 10y/100 होगा। अब दोनों गेन हो रहे हैं तो जुड़ के पैसे का फ़ायदा ही होना चाहिए, ऑब्वियसली क्वेश्चन भी यही बोल रहा है 13 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो कहेगा सर 5x/100, इस गेन को या फ़ायदे को मैं इस फ़ायदे के साथ जोड़ूं तो मेरा फ़ायदा होना चाहिए 13 का, और इसको मैं इक्वेशन लिखूँ 5x + 10y इज़ 1300। ओके बेटा, कितना आएगा 1300। एक इक्वेशन ये रही, एक ये रही, सोल्व कर ले, बहुत सिंपल है। तो माइनस के 5x प्लस के 15y इज़ 700। अब दोनों को ऐड करते हैं तो ये कट जाएंगे, ये आएगा 25y इज 600। अच्छा ऐड कर रहे हैं तो 2000, सॉरी 2000। अब 2000 में 25 का भाग दे बेटा, कितने का आ रहा है सर, 2000 में 25 का भाग दो तो मेरे हिसाब से तो 480 आ रहे हैं। चलो ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80 रुपीज़। क्या 80 है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, क्या y की वैल्यू 80 है 12th वाले एग्जाम्पल में? यस, y की वैल्यू 80, मतलब जो हमने लेट किया है लेमन सेट की कॉस्ट कितनी है 80 रुपीज़, तो हम 80 यहाँ रख देते हैं, 800 जाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा 5x + 800 बराबर 1300, तो 5x बराबर 1300 - 800 कितने बचते हैं बेटा 500। x की वैल्यू 500/5 बराबर 100, तो x की वैल्यू 100, मतलब टी सेट की वैल्यू हो गई 100 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बस लॉजिकली हमें सोचना है, गेन का मतलब फ़ायदा होता है, लॉस का मतलब नुकसान होता है, प्रॉफिट का भी फ़ायदा सॉरी यहाँ पे गेन और क्या बोला है लॉस, हाँ ठीक है, सब क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। इस एग्जाम्पल नंबर 13 में वो क्या कर रहे हैं, वही सिंपल सा, देखो इस कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करेंगे टाइम वर्क वाले के साथ, कि 8 आदमी 12 बच्चे वाला, ठीक है ना, उसके साथ। देखो इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल ए स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स, कि अगर एक स्विमिंग पूल है, ये भाई हमारा स्विमिंग पूल है भाई, इसमें हम नहाएंगे धोएंगे, जाएंगे नहीं, नहाएंगे धोएंगे बस, है ना, नहाएंगे ओनली, धोएंगे भी नहीं। 12 घंटे में फिल हो जाता है पूरा, कितने फिल होता है, कितने घंटे में 12 आवर्स में। ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा समझना भाई, थोड़ा सा टाइम देना, फ्री माइंड से सोचो कि जो बात बता रहा हूँ वो एक्सेप्टेबल है। 2 पाइप्स मतलब एक पाइप इधर से डाल देता हूँ और एक पाइप इधर से डाल देता हूँ, है ना, ये 2 पाइप डाल दी मैंने। इफ़ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर, अब क्या बोलना चाह रहा है कि सर जो पाइप है ना उसमें से एक पाइप तो थोड़ी मोटी है, इतनी मोटी है पाइप, और दूसरी जो पाइप है वो थोड़ी पतली है, जैसे इतनी ही पतली है, वो दिख रहा है, डायमीटर दोनों की ज़्यादा कम दिख रही है ना दोनों, ठीक है। इसको बंद कर दिया कि मैंने, खोल देता हूँ, चलो ये ले, पानी आएगा अब इसमें, ठीक है। इज़ यूज फॉर 4 आवर्स, मतलब इस पाइप को तूने कितनी देर काम में लिया 4 घंटे, बड़ी वाली डायमीटर को, ओके। एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फॉर 9 आवर्स, अच्छा इसको तूने खोला 9 घंटे, ठीक है भाई। एंड 1/2 ऑफ द पुल कैन बी फिल्ड, अच्छा मतलब क्या कहना चाह रहा है कि सर अगर ये पूरा पुल फिल करना होता मेरे को, देखना ध्यान से रखना, कि अगर मैं पूरा फिल करूं तो मेरे को कितना टाइम लगेगा 12 घंटे लगेंगे। चल भाई तेरी बात मान ली। अगर मैं इसमें इसी पुल के अंदर बड़ी पाइप जो है 2 डी और स्मॉल डी, ठीक है ना, ऐसे समझा देता हूँ। कैपिटल डी वाली को अगर मैं 4 घंटे खोल के रखूँ और इस छोटी डी वाली को 9 घंटे, तो ये जो पूरा पुल है ये आधा ही भरेगा, कितना भरेगा हाफ। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है सर, एक तो हम टोटल काम कर रहे हैं ना, ये भी तो एक काम कर रहा है, डी पाइप भी तो, बड़ी डी वाला भी तो एक काम कर रहा है, छोटी डी वाला भी एक काम कर रहा है। मैं अगर ऐसे कह दूँ कि डी अकेला कितने घंटे में भरे तो मेरे को थोड़ा सा रिलेशन मिलेगा। तो मैं कह दूँ कि जो लार्जर डायमीटर है, लार्जर डायमीटर है पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल द पुल इन x आवर्स, घंटे में बात चल रही है तो x घंटे में भरेगा। तो मेरे को बता स्मॉलर वाला कितने में भरेगा, तो कहेगा सर स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप कितनी देर में भर देगा y आवर्स में। थोड़ी देर है ना, मेरी सुनता था फिर तेरे को समझ में आएगी। x घंटे में भर रहा है, y घंटे में, कितनी देर में, घंटों में भर रहा है ना। अब पूरा नहीं पता, हम टोटल काम को कितना ले लेते हैं, टोटल काम उनको पुल फिल करना है तो टोटल वर्क ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ कि एक काम करना है उनको, वो चाहे पुल आए चाहे कुछ भी आए। अब वो क्या कह रहा है 4 घंटे खोला बड़े वाले को, तो पहले इसका 1 घंटे का काम निकाल। सर 1 आवर वर्क या 1 आवर हाउ मच वाटर फिल बाय लार्जर डायमीटर पाइप इन 1 आवर, है ना। तो 1 आवर में लार्जर वाला, मैंने थोड़ी
लाइनें कम लिख रहा हूँ तो समझ लेना कि लार्जर वाली पाइप है वो 1 घंटे में कितना फिल करेगी सर, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम पता होगा तभी कुछ ना कुछ हो सकता है, ध्यान रखना है बात को। तो सर टोटल टाइम हमारा एक्स ले लेते हैं। तो याद है वो फॉर्मूला तेरे को थोड़ी देर पहले बताया था, है ना? एग्जाम्पल नंबर कौन सा था वो, 12 था क्या? हाँ 12 था, नहीं 11 था। उसमें बताया था कि सर देखो टोटल वर्क जो होता है ना, टोटल वर्क एक तो वो चीज़ होती है टोटल काम कितना करना है वो, एक होता है 1 डे वर्क, एक दिन का काम, और एक होता है टाइम टेकन या टेक टू कंप्लीट द वर्क। ये 3 चीज़ें मेरे को समझनी है, ठीक है? अब मैं अगर तेरे को ये कहूँ कि टोटल वर्क में टाइम का डिवाइड कर देगा तू, टाइम टेकन, ठीक है? ध्यान से सुनना इस टाइम टेकन को, तो तेरे पास 1 दिन का काम आ जाएगा। कैसे सर, समझाओ। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तेरे को टोटल 60 पेज लिखने हैं, वही बात रिपीट करूँगा मैं, और टाइम तू ले रहा है 5 दिन, तो बता टोटल में 5 का भाग देगा, ये दिन ले रहा है तू, 5 डेज ले रहा है कंप्लीट करने में, और 60 पेज लिखने। तो 1 दिन में कितना लिखा तूने, 1 डे में कितने पेज लिखे होंगे? सर मैंने लिखे 12 पेज। बात समझ में आई? वही काम यहाँ पे कर रहा हूँ। टोटल 1 घंटे में, यहाँ पे घंटा है, वहाँ पे आवर्स होता है या डेज होता है, डे होता, इसलिए ऐसा। तो 1 घंटे में 1/x करूँगा, ठीक है? अब कितनी देर खोला तेरे को भाई मैंने, 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना करेगा ये? सर 4 घंटे में करेगा 4/x काम करेगा। ये काम है उसका, वर्क, 4 पार्ट ऑफ वर्क बोलते हैं इसको, वैसे तो वर्क ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब मेरे को बताओ सर स्मॉलर का 1 घंटे का काम कितना है? स्मॉलर डायमीटर वाली पाइप का 1 घंटे का काम बता दो पहले तो। 1 घंटे में कितना फिल करेगी? टोटल का 1/y करेगी, टोटल का वाइथ पार्ट वो क्या करेगी, फिल करेगी। ओके, वो कितनी देर खोली भाई तूने पहली सिचुएशन में? 4 आवर्स एंड पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर 9 आवर्स, 9 घंटे। तो 9 आवर्स का काम बता कितना है? सर 9 आवर्स का काम हो गया 9/y, ठीक है? अब ये 4 घंटे खोली गई, ये 9 घंटे खोली गई। 9 घंटों में इतना काम कितना किया इन्होंने? सर इन्होंने इस पुल को आधा ही फिल किया। टोटल काम 1 करना था, 1 का आधा, हाफ ऑफ 1। अगर तुम 5 लेते तो हाफ ऑफ 5 2 का डिवाइड करते, तो मैंने टोटल वर्क को 1 लिया है तो 1/2, मतलब दोनों मिलके तो 4/x प्लस 9/y मिलके कितना काम कर रहे हैं? 1/2। अब देखो मैं तुम्हें बुक वाला थोड़ा सा समझाता हूँ। उसने वी लिया है, वी क्या लेना का मतलब वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करें, हमें वॉल्यूम से मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। टोटल वॉल्यूम वी ले लेंगे तो v/2 करेगा, तो सही v इधर भी तो आएगा, इनके पास भी तो v रहेगा, कट जाएगा कॉमन लेके, चलो v तो गया। बात यही आनी चाहिए 4/x प्लस 9/y इज 1/2। बात समझ में आई तो बोलो यस सर, बात समझ में आई तो बोलो यस सर, ठीक है? अब वो क्या कह रहा है, दूसरी सिचुएशन, कैन बी फिल्ड, ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर ईच पाइप टू फिल द पुल सेपरेटली, दोनों सेपरेटली कितना करते हैं? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊँ सर, ये 12 घंटे में फिल कर रहे हैं, इस बात का कोई मतलब है क्या? हाँ सर एक मतलब है। सर ये भी तो 12 घंटे लेगा अकेला, और ये भी 12 घंटे लेगा अकेला, दोनों कितने लेंगे? 12। सही है कि गलत, मेरे को बता दो। अरे ये बोथ द पाइप्स आर यूज फॉर 12 आवर्स, दोनों को 12 घंटे काम में ले, 12 घंटे इसको ही खोल के रख, 12 घंटे दोनों को साथ में खोल के रख। तो मैं मान रहा हूँ कि 12 घंटे में छोटी वाली पाइप पानी कम डालेगी, ये थोड़ा ज़्यादा डालेगी, तो दोनों का मिक्सअप काम तो फिल करने का ही है। तो इस सिचुएशन से मैं एक लाइन और भी लिख सकता हूँ, एक ही लाइन की कंडीशन इसने दी थी, 12 घंटे हम दोनों को खोलेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, छोटे वाली 12 घंटे में कितना पानी डालेगी? सर छोटे वाली 12 घंटे में, 1 घंटे में 1/x पानी डालती है, तो 12 घंटे में 12 आवर्स में कौन सी पाइप, लार्जर वाली पाइप कितना पानी डालेगी? सर वो डालेगी 12/x, है ना? ये डालेगी क्या? अरे 1 घंटे में 1/x डालती तो 12 घंटे मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है? तो 12 घंटे में स्मॉलर वाली कितना डालेगी? स्मॉलर वाला पानी डालेगी 12/y, और वो खुद ही कह रहा है कि 12 घंटे में दोनों फिल कर देते हैं, तो मैं इसका मतलब 12 घंटे दोनों को चला के रखूँगा, तो 12/x प्लस 12/y, तो कितना आएगा? 1 आएगा। काम पूरा हो गया मेरा, 12 घंटे दोनों ने काम किया तो काम पूरा हो गया। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन वो रही। तो कहेगा सर ऐसा करो, है ना, इसको ऐसे करो, लेट कर लो पहले तो, 1/x को ले लो u और 1/y को ले लो v। इस इक्वेशन को लिख दूंगा 4u प्लस 9v इज 1, उसको लिख दूंगा 12u प्लस 12v, ये सॉरी बेटा इधर 1/2 है, ठीक है ना, इधर आएगा 1।
अब इसको 3 बना लेना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 बना लेते हैं। इसको मैं लिख दूंगा 12u प्लस 9 3 27v इस 3/2। अच्छा फ्रैक्शन आ गया, कोई नहीं, डरो मत तुम। अब ये माइनस 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 ये कट गई, 12 में से 27 गए तो 15 बचे, माइनस के 15v बराबर 1 माइनस 3/2, तो आएगा 2 माइनस 1/2। तो v की वैल्यू आएगी, ये माइनस में आएगा, देखो 2 एकम 2, 2 माइनस 3/2, इधर माइनस 15 ही है। तो मेरे को क्या, तो वो बोलेगा सर 15v की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -1/2 आ रही है। तो v की वैल्यू क्या आएगी, -1/2 इंटू 15, वो भी माइनस का, क्योंकि ये भी माइनस का है तो काट दे माइनस, तो इधर से काट दिया, ठीक है। तो ये आ गया v का वैल्यू आ गया 15/2, दैट इज़ 7.5। कितना आ गया, सॉरी, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। ओके 1/15 से मल्टीप्लाई होगा तो v की वैल्यू आएगी 1/30, ठीक है, 1/30। अभी कॉन्सेप्ट देखो, अभी पूरा होगा। ये 12 वाला जिसको डाउट कर रहा है वो अभी पूरा कर दूंगा मैं उसका। दूसरा देखो, v की वैल्यू 1/30 पुट करेंगे, यहाँ कर दूँ, थोड़ा कट जाएगा ना, तो यहाँ से लिखूँगा 12u प्लस 12/30 इज 1, 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30, तो 12u इज 1 माइनस 2/5, दैट इज़ 3/5, प्लस का आएगा क्या, हाँ, u की वैल्यू क्या आएगी, इंटू 1/12, तो 4 टाइम दैट इज़ 1/20, ठीक है, u 1/20, v 1/30। अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो u से निकालूंगा, u से x की वैल्यू आई 20, ठीक है, और v की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आएगी 30। ये क्या बोलना चाह रहा है सर, लार्जर डायमीटर वाला था वो x घंटे में फिल कर रहा था, मतलब वो लेगा 20 घंटे, ठीक है। अकेला अगर मैंने इसको ही चलाया, कितनी देर चलाऊँ अकेले को कि वो पूरे पुल को फिल कर दे, तो वो 20 घंटे चलाना पड़ेगा। और जो छोटे स्मॉलर डायमीटर वाला है उसको कितनी देर चलाना पड़ेगा, 30 घंटे। और उसने यहाँ पे क्या बोला, 12 घंटे में दोनों फिल करते हैं, कौन, यूजिंग 2 पाइप्स। तो दोनों को, अब देखो दोनों को अगर 12 घंटे खोल के रखा तो छोटे वाला जो है वो थोड़ा पानी कम डालेगा, ये ज़्यादा डालेगा, तो वो मैनेज हो गया काम दोनों का, ठीक है ना। जैसे एक आदमी में कोई कमी और एक में अच्छी हो, तो उसकी अच्छाई इसकी कमी को कवर कर ले और इसकी कमी को इसकी अच्छाई कवर कर ले, तो दोनों के काम बन जाते हैं। वही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये दोनों क्वेश्चन, मुझे भी लगा कि ये बातें बड़ी डीपली तुम्हें समझानी चाहिए। पाइप वाला कॉन्सेप्ट है, ये रिलेट हो गया उससे, तो थोड़ा जल्दी हो गया, अदरवाइज इसमें भी टाइम उतना ही लगता जितना एग्जाम्पल नंबर 11 में लगा था। बट कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आनी चाहिए बातें। नहीं आई है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे, क्योंकि फर्दर जब एक्सरसाइज क्वेश्चन करूँ तो थोड़ा और डीपली बता पाऊँ। ओके, थैंक यू।